नमस्ते दादाश्री जी। पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हर क्षण दैविक मित्र बन के मेरा ध्यान रखते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो और गाइड करते हो। दादाश्री जी, एक प्रश्न है कि जब एक बच्चा धरती पे जन्म लेता है, तो वो अपनी फैमिली का ही धर्म अडॉप्ट करता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो वो किसी और रिलीजन को धर्म को अपना लेता है। तो प्रश्न है कि जब ये रिलीजन कन्वर्जन होता है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होता है और इसका कोई कर्म बनता है? धर्म अपनाना ये एक अलग भाव है और ईश्वर को मानना, ईश्वर के बताए हुए राह पर चलना ये अलग भाव है। जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ पर भी ईश्वर है हम उनको खोजें, उनके साथ चलें, उनके प्रति और बढ़ते जाएँ। क्योंकि उस रास्ते में ही, उस मार्ग पर ही हमें जो मुक्ति चाहिए या जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, वो मिलती है। तो अगर हम धर्म परिवर्तन या रिलीजियस कन्वर्जन की बात करते हैं, तो इसमें दोनों भी अच्छे शब्द हैं, धर्म और परिवर्तन। कितने अच्छे शब्द हैं ना? धर्म बहुत शुभ शब्द है, जो आपको कहता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपके कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य जीवन में क्या होना चाहिए, कैसे कर्म होने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए, ये आपको धर्म सिखाता है। और परिवर्तन जिसके लिए आज मैत्रीबोध परिवार है, बदलाव, पर दोनों को जोड़ते हैं तो फिर कुछ अलग बन जाता है। जो भी ये सोच लेके चलते हैं कि धर्म परिवर्तन होना चाहिए, करना चाहिए, तो ये अपने-अपना सबका पक्ष हो सकता है, अपने-अपने हिसाब से लोग रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आप अपने हिसाब से जो सही लगता है वो ज़रूर करें। पर ईश्वर धर्म में ढूँढना, विशेष एक ही धर्म में ढूँढना, वो गलत हो जाता है। ईश्वर यहीं पर है और कहीं नहीं है। ये सोच जो है आपको सीमित कर देती है कि नहीं यहीं पर ईश्वर है, इसी धर्म में ईश्वर है। हम ये मानते हैं कि ईश्वर सारे धर्मों में है, सभी जगह पर है। आज आपको ऐसा लगता है कि शायद आज ईश्वर को मैं इस रूप में देख लूँ, समझ लूँ, तो आप कर सकते हो कोशिश। या दूसरे रूप में आपको देखना है ईश्वर को, तो आप वैसे भी देख सकते हो। या तीसरे रूप में भी देख सकते हो। पर हर रूप के लिए अगर एक धर्म है और धर्म परिवर्तन करना है, ऐसा कहीं पर कुछ नियम नहीं है। किसी ईश्वर ने नहीं कहा है कि अगर आप मेरे धर्म में आओगे तभी आपको कृपा मिलेगी। दूसरे धर्म में आप रहेंगे तो आपको हमारी कृपा नहीं मिलेगी या आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो सकता है। आपको ऐसा लगता है ईश्वर कभी भी सोचेंगे किसी भी धर्म में हो, कोई भी ईश्वर ऐसा कहेंगे कि बस मैं यहीं पर हूँ और कहीं पर नहीं हूँ। अगर वाक़ई में अगर ईश्वर उसी धर्म में होते, उसी जगह पे होते, तो बाकी के धर्म बनते ही नहीं। और भी कई धर्म बनते गए हैं। और भी ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में हमने सुना नहीं, जाना भी नहीं, पर लोग हैं कहीं न कहीं पर। दुनिया में, विश्व में कहीं न कहीं आपको जंगलों में एक अलग-अलग प्रथाएँ दिखेंगी, अलग धर्म दिखेगा। तो क्या वहाँ ईश्वर नहीं है? ईश्वर तो कण-कण में है। तो हर धर्म में ईश्वर है। आप ये सोच सकते हो कि चलो आज मैं एक अलग जगह पे जाता हूँ, अलग लोगों को मिलता हूँ, अलग समुदाय को मिलता हूँ, अलग तरीके से मैं ईश्वर को ढूँढता हूँ, वो भी ठीक है। पर धर्म परिवर्तन करना ही है, ये कहीं पर भी नियम नहीं है और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। भारत देश आपको स्वतंत्रता देता है, सभी प्रकार के ईश्वर के रूपों को अनुभव करने के लिए अपने-अपने तरीकों से। यही हमारा देश सिखाता है। पर विशेष एक ही प्रकार से अगर आपको धर्म को अनुभव करना है, तो वो आध्यात्मिकता के खिलाफ है वो। आध्यात्मिकता ऐसी होती नहीं है। मैत्रीबोध परिवार भी आपको लोगों को सिखाता है कि आप अपने ईश्वर को अपने रूप में जो देखते हो आप, उन्हें आप फ़ॉलो कर सकते हो। एक ही प्रकार के व्यक्ति को नहीं, एक ही प्रकार के रूप को नहीं, एक ही प्रकार के संगठन को नहीं, समुदाय को नहीं, समाज को नहीं। जो आपको भीतर से लगता है आपको वो करना है। जो आवाज़ आती है भीतर से वो करते जाना है। अब जब धर्म परिवर्तन देश में चल भी रहा है या लोग अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने विचार रखते हैं और लोग फिर उसमें भाग भी लेते हैं।
तो इसके पीछे भी हमको सोचना है कि ऐसे हो भी क्यों रहा है फिर? अगर हमें कहीं पर उसका कारण दिख जाता है, तो हम कारण को ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रेम शांति की बात करते हैं। मैत्रीबोध परिवार किस चीज़ की बात करते हैं? इसी के लिए अस्तित्व में है, प्रेम, शांति, न्याय, सत्य। तो हम जब बात करते हैं, मैत्रीबोध परिवार जब बात करता है, तब धर्म परिवर्तन का नहीं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए बात करता है, कि धर्म की स्थापना हो, धर्म परिवर्तन ना हो। जो आपके भीतर धर्म है, वही आपके भीतर स्थापित हो जाए, जिसमें सत्य है, शांति है, प्रेम है। यही सिखाना है और यही भारत देश सिखाते आया अभी तक। प्रेम का, शांति का ही प्रसार किया है आज तक, अभी तक, और दूसरा कुछ किया नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ है, तो अधर्म का काम हो सकता है, बुराई का काम हो सकता है। जहाँ पर भी बल का प्रयोग होता है, तो वो गलत है। पर ये होता भी क्यों है? आप सोच के देखिए कि क्यों ऐसे लोगों के भीतर भाव आता है कि धर्म परिवर्तन करें। अच्छा विचार क्या होना चाहिए? देश को और समृद्ध कैसे बनाएँ? सभी को साथ में लेके चलने की एक कोशिश होनी चाहिए। जब ये भाव नहीं है, दूसरा भाव है, मतलब कुछ तो गलत है इसमें, फिर स्वार्थ है। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, सभी को मिलकर देश को और समृद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। रचनात्मक कार्य करना चाहिए कि हम और क्या-क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। देश के सारे नागरिक जितने भी हैं, जितने भी लोग जहाँ पर भी हैं, अपने लोग हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए हमें इस धर्म की स्थापना करना है, इसके लिए खड़े होना है। पर अगर हम कारण ढूँढते हैं कि क्यों लोग जाते हैं, तो ये भी है, कहीं पर कुछ समुदाय है, समाज के कुछ लोग हैं जो उदास हो जाते हैं, या उनको सही प्रकार से हम रखते नहीं हैं, या तो हमने अपने आप से, अपने समुदाय से उन्हें अलग किया है। ऐसे नहीं हो कि हम जब सब एक परिवार की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तब हमारे लोग हमारे लोगों को ही अलग करते हैं। तब उसका हमें कहीं न कहीं कर्म दिखता है। भारत देश के लिए अगर बुरे कर्म होंगे, तो कौन से होंगे? तो भेदभाव करना, जात-पात या लोगों में अलग, ये दूसरे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये जो हज़ारों सालों से जो होता गया है, उसी के कर्म देश को लगते हैं, पूरे देश को। और जब ऐसे हो रहा है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें और आगे बढ़ना चाहिए, और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए किस तरह से हम समाधान कर पाएँ। ये उपाय हम जब नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं पर हम टूटते हैं। देश टूटता है, लोग टूटते हैं, समाज टूटता है। तो हमें इसके लिए लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करना है। जो हम मिलकर करते भी हैं कि सभी एक ही हैं। ईश्वर ने अगर किसी में भेद नहीं किया है, तो हम क्यों करें? अगर हमें ईश्वर के सच्चे पुत्र बनना है, तो किसी में हमें भेद करना ही नहीं है। ये सोच लेके चलना है कि सभी अपने हैं, कोई पराये नहीं है। ये भाव तो सरल है आप सबके लिए। किसी को एकदम नज़दीक रखते हैं, तो ठीक भी है, पर किसी को दूर न रखें। किसी से कम प्यार, किसी से ज़्यादा प्यार, ये भाव जब आता है, तो कोई न कोई कहीं न कहीं पर उसका दुरुपयोग करते हैं। कि ये आपके समाज के, देखो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये गलत है। और फिर शायद वहीं पर वो विषय आ जाता है धर्म परिवर्तन का। और हम वहाँ पर ये देखते हैं, ये सीखते हैं, ये सिखाते हैं कि धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो। इस भाव से हम काम कर रहे हैं। जहाँ बुराई दिखे, हमें क्या करना है? अच्छाई को सामने लेके जाना है। अच्छाई दिखाना है, सत्य दिखाना है।